I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the two writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग्स टीवी ऑफिशियल पर। क्या सच में फिल्म 3 इडियट का रैंचो यानी फुनसुक वांगडू मशहूर शिक्षा सुधारक और इनोवेटर सोनम वांगचुक से प्रेरित था? क्या आमिर खान ने इतने सालों के बाद इस राज से पर्दा उठा दिया है? और आखिर क्यों इस समय सोनम वांगचुक का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आमिर खान के उस बयान के बारे में जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। साथ ही जानेंगे कि सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को लेकर आमिर खान ने क्या कहा और आखिर इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है। दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने आखिरकार सोनम वांगचुक और फिल्म 3 इडियट से जुड़े कई सवालों के जवाब दे दिए हैं, जो पिछले कई वर्षों से लगातार चर्चा का विषय बने हुए थे। दरअसल लंबे समय से ये माना जाता रहा है कि साल 2009 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर मूवी 3 इडियट में आमिर खान द्वारा निभाया गया किरदार रैंचो यानी फुनसुक वांगडू लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक से प्रेरित था। हालांकि अब आमिर खान ने इस धारणा को पूरी तरह गलत बताते हुए बड़ा बयान दे दिया है। जानकारी के अनुसार आमिर खान हाल ही में लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए थे। यहाँ उनकी सुपरहिट मूवी लगान की विशेष स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म की रिलीज के करीब 25 सालों के बाद उसकी विरासत और प्रभाव पर चर्चा के लिए एक विशेष सेशन आयोजित किया गया था, जहां आमिर खान ने दर्शकों के कई सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान एक दर्शक ने उनसे सोनम वांगचुक और 3 इडियट के बीच बताए जाने वाले संबंध पर सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब देते हुए आमिर खान ने कहा कि ये पूरी तरह गलतफहमी है। आमिर खान ने साफ शब्दों में कहा कि जब 3 इडियट फिल्म बनाई जा रही थी तब उन्हें सोनम वांगचुक के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने फिल्म के किरदार चतुर यानी सिलेंसर से जुड़ा एक वीडियो देखा था, जिसमें ऐसा दावा किया गया था, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। आमिर खान ने कहा कि फिल्म के लेखक राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी समेत पूरी टीम में से किसी को भी उस समय सोनम वांगचुक के बारे में जानकारी नहीं थी। इसीलिए ये कहना कि रैंचो का किरदार सीधे तौर पर सोनम वांगचुक पर आधारित था, सही नहीं है। हालांकि आमिर खान ने यह भी कहा कि सोनम वांगचुक जो काम कर रहे हैं वो बेहद प्रेरणादायक और सराहनीय है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के योगदान को सम्मान देने के लिए ये जरूरी नहीं कि वह किसी फिल्मी किरदार का आधार हो। उनका काम अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि वह सम्मान के योग्य है। दोस्तों, इस बातचीत के दौरान 3 इडियट का मुद्दा ही नहीं उठा, बल्कि सोनम वांगचुक की वर्तमान स्थिति को लेकर भी सवाल पूछा गया। जैसा कि आप जानते हैं, सोनम वांगचुक इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी बिगड़ती सेहत को देखकर देश भर में चिंता भी जताई जा रही है। जब आमिर खान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह सोनम वांगचुक की सेहत और जीवन को लेकर बहुत चिंतित हैं। आमिर खान ने उम्मीद जताई है कि जल्दी ही इस मामले का समाधान निकलेगा और सोनम वांगचुक अपना अनशन समाप्त करेंगे। आमिर खान ने कहा कि हम सभी उनकी अच्छी सेहत और सुरक्षित जीवन की कामना करते हैं। देश भर के लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही ये स्थिति सामान्य हो जाए। अगर सोनम वांगचुक की बात करें तो उन्होंने भी कई मौकों पर यह स्पष्ट किया है कि वह खुद को 3 इडियट के किरदार फुनसुक वांगडू नहीं मानते। कुछ सालों पहले अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में वो शामिल हुए थे और सोनम वांगचुक ने इस विषय पर खुलकर बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई ये कहे कि फिल्म उनसे प्रभावित है तो वह इससे पूरी तरह इनकार नहीं करेंगे, लेकिन ये कहना भी सही नहीं होगा कि फिल्म सीधे तौर पर उन्हीं पर आधारित है। सोनम वांगचुक का मानना था कि लोगों को किसी व्यक्ति की पहचान किसी फिल्म के जरिए नहीं बल्कि उसके वास्तविक कार्यों के आधार पर करनी चाहिए। इसके अलावा जो स्टॉक्स के कार्यक्रम में भी सोनम वांगचुक ने इस विषय पर मजेदार अंदाज में प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि लोग उनसे बार बार पूछते हैं कि क्या उनकी स्कूल वही है जो 3 इडियट में दिखाया गया था और क्या वह फुनसुक वांगडू है। इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा था कि नहीं, मैं फुनसुक वांगडू नहीं हूँ, मैं सोनम वांगचुक हूँ। मैं फिल्मों में काम नहीं करता बल्कि वास्तविक जीवन में काम करता हूँ। मेरे उद्देश्य ऐसे इनोवेशन विकसित करते हैं जो भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकें। अब बात करते हैं इस आंदोलन की जिसकी वजह से सोनम वांगचुक एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। जानकारी के अनुसार सोनम वांगचुक 28 जून 2026 से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये आंदोलन शुरुआत में परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दे और कथित नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन का हिस्सा था। समय के साथ ये आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यापक सुधारों की मांग करने वाले एक बड़े अभियान का रूप ले चुका है। इस आंदोलन को लेकर देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में आमिर खान का ये बयान काफी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक तरफ जहां 3 इडियट्स और सोनम वांगचुक के बीच बताए जाने वाले संबंध को खारिज किया, वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता भी जाहिर की।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतने सालों से लोगों के मन में बनी धारणा गलत थी? क्या रेंचो का किरदार वास्तव में किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं था? और क्या सोनम वांगचुक का असली योगदान किसी फिल्मी पहचान से कहीं बड़ा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि 3 इडियट का रेंचो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक से प्रभावित था या फिर आमिर खान पूरी तरह सही है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बॉलीवुड और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए ट्रेंडिंग्स टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।